तीसरा टाइप में बोले आपसे कि 10% किसी आदमी का सैलरी पहले कम होता है फिर 20% बढ़ता है, तो उसके सैलरी में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। चौथा बताइएगा, किसी आदमी का सैलरी पहले 10% कम कर दिया, अब वो फिर से अपना काम में सुधार नहीं किया तो उसका सैलरी फिर 20% कम कर दिया, तब पूछा कि उसके सैलरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। यही कुछ केस बनेगा ना, इसके अलावा तो कुछ केस बनेगा नहीं। मतलब आपसे क्या बोला है, किसी आदमी का सैलरी या तो दोनों बार बढ़ जाएगा, या तो किसी आदमी का सैलरी अच्छा काम करने से दोनों बार बढ़ जाएगा, या किसी आदमी का सैलरी दोनों बार घट जाएगा अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो, या एक बार अच्छा करेगा सैलरी बढ़ा दिया, फिर थोड़ा लेजीपन काम किया सैलरी घटा दिया। तो एक केस तो ये बनेगा, चाहे पहले से सुस्ता के काम कर रहा है तो 10% कम कर दिया, फिर एनर्जी से काम करेगा 20% बढ़ा दिया। इसके अलावा तो 4 केस के अलावा तो कुछ नहीं होगा घटने बढ़ने वाला कहानी। ये चीज तो आप समझ सकते हैं ना। आपसे बोल क्या दिया है कि 4 कंडीशन में कि या तो सैलरी दोनों बार बढ़ेगा, आपसे सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज का केस में क्या बोला कि एक आदमी का सैलरी पहले 10% बढ़ा दिया, फिर दोबारा उसका सैलरी 20% बढ़ाया, तो क्या परिवर्तन हुआ। तो ये सीधे 10 और 20 मिलके 30% नहीं बोलना है। यहाँ पर 10% घट बढ़ा दिया और 20% कम हो गया, मतलब दिख रहा है कि 10% कम हो गया। डायरेक्ट देखने से तो यही लग रहा है, वो काम सोचिएगा नहीं। 10% कम हो गया सैलरी, फिर 20% बढ़ा गया, तो बढ़ा दिया 20%, घट गया 10%, सीधे जोड़िएगा तो बोलेगा 10% बढ़ गया होगा सर, ऐसा नहीं सोचिएगा। 10% कम हो गया, 20% कम हो गया, मतलब 30% का कम हो गया, तो ये चीज नहीं सोचना है। सोचना कैसे है, तो बस उसी को देखना कि सक्सेसिव जो बोला था तब इसे वर्ड यूज कर रहे हैं। सक्सेसिव का मतलब क्रमिक, क्रम से बढ़ाना है, क्रम से घटाना है, जैसा परसेंटेज बोला है इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से उसको लेकर सोचिए। काम क्या था कि यहाँ पर हम लोग 10% 20% कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक बार समझते हैं पहले। किसी आदमी का सैलरी सोचिए कि किसी आदमी का सैलरी पहले 10% बढ़ा दिया, जो कंडीशन लेके हम चले थे यहाँ पर 10% और 20% वाला। सोचिए पहला कंडीशन क्या लिए थे कि 10% सैलरी बढ़ेगा, फिर 20% सैलरी बढ़ेगा, तो आपसे कहा कि परसेंटेज चेंज कितना आया उसके सैलरी में। अब क्या सोचिएगा, आप यही बोलिएगा ना, किसी आदमी का ओरिजिनल सैलरी, किसी आदमी का मान लेते हैं कि ओरिजिनल सैलरी शुरुआत में उसको 100 रुपया मिलता था। ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में मिलता था उसको 100 रुपया। आप बोले कि 10% किसी आदमी का सैलरी पहले बढ़ा दिया जाए, तो जैसे ही 10% बढ़ाइएगा, इसका मतलब क्या बोलिएगा कि 100 रुपया में 10 रुपया ज्यादा करके देने लगा उसको। 10 आउट ऑफ 100 यही बोलना चाहते हैं, 100 में 10 रुपया बढ़ा दिया, तो आप यही ना बोलिए कि 100 रुपया तो उसको मिल ही रहा था, अब बढ़ा दिया। बढ़ा दिया का मतलब जोड़ देंगे, कितना बढ़ाया, तो 10%। किसका 10% किसका बढ़ाया, तो जो 100 रुपया मिल रहा था उसका बढ़ाया। इसी को लिखिएगा ना 100 प्लस परसेंटेज का मतलब इसका दोनों जीरो कैंसिल, खत्म कहानी। 10/100 करते काटते उसको, तो परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, तो सीधा 10 बोलिएगा। मतलब बोलिएगा कि किसी आदमी का सैलरी जिसका पहले 100 रुपया था, अब उसको 110 रुपया मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब 110 रुपया मिलना शुरू हो गया, फिर क्या हुआ, तो बोला कि अच्छा काम किया तो उसका सैलरी 20% फिर बढ़ा दिया देयर आफ्टर। अब देन, या इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं कि ऑल्सो। अब इसके बाद क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि सैलरी 20% फिर इंक्रीज किया। 20% अब इंक्रीज होने से क्या मतलब, जो पैसा मिलना शुरू हुआ था उस पर बढ़ेगा। मतलब जो 110 रुपया हम लोग पा रहे थे, इस पर मिलेगा, बढ़ेगा कितना, मतलब जोड़ेंगे कितना, तो 20% ऑफ 110। यही लिखिएगा ना, 110 रुपया तो बेसिक था ही, प्लस 20% बढ़ गया, तो परसेंटेज का मतलब क्या बोले कि दो गो जीरो कटेगा, ये दोनों जीरो हटा दीजिए, तो 11 दूना 22 बढ़ा के लिखिएगा आप। 110 में 22 जोड़िएगा तो 132 रुपया हुआ। अब जरा सोचिए कि शुरुआत में कितना था सैलरी आपका, 100 रुपया, अब 2 बार बढ़ा तो कितना हो गया, 132 रुपया। तो आपको दिख रहा है ना कि सैलरी कितना इंक्रीज किया। आप क्या बोलिएगा, 100 के बदले अब मेरा सैलरी 2 बार घटने बढ़ने से, 2 बार घटा तो नहीं, दोनों बार तो बढ़िए गया,
एक बार 10%, एक बार 20%, तो कितना बढ़ा? तो आप बोले 32 रुपया मेरा सैलरी बढ़ गया, ये इंक्रीज बाय, बढ़ा मेरा सैलरी कितना? तो 32 रुपया। तो कितना था पहले? तो 100 रुपया था पहले, 100 रुपया था पहले, अब हो गया 32, मतलब 32 इंक्रीज किया आउट ऑफ 100 में, मतलब आप बोलिएगा कि मेरा सैलरी 32% बढ़ गया है। ये बात आपको समझ में आया? 10% बढ़ा, मतलब 100 रुपया हम पहले पाते थे, 10 रुपया जैसे बढ़ेगा हमको 110 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप बोलिए कि 20% बढ़ गया मेरा सैलरी दोबारा, तो 110 का जैसे ही 20% बोलेंगे निकालिए, तो आपको मालूम है कि एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाते हैं, 110 था ओरिजिनल, एक अंक छोड़ के डेसिमल, ये हटेगा, तो 10% का मान 11, तो 20% का मान 22, 110 में 22 जोड़ेंगे तो 132 पकड़ा दीजिएगा। तो पहले मेरा सैलरी था 100 रुपया, अब हो गया है 132, मतलब 32 रुपया ज्यादा मिलना शुरू हो गया। 32 रुपया ज्यादा का मतलब किसमें? 100 में 32%, इसी को बोलते हैं। अब सोचिए कि पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ हमारे पास? तो जो 10 और 20 मिला के दिख रहा था हमको 30%, वो एक्चुअल में 30 नहीं, बोलेंगे सैलरी हमारा 32% बढ़ गया। यही आपका आंसर था पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या बोले कि 10% बढ़ेगा 20% घटेगा। अगर सैलरी हमारा ऐसा हुआ दूसरा कंडीशन में, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा क्रॉस करिएगा। अभी हम चारों पहले केस समझा देते हैं। पहला कहानी 10% बढ़ेगा, फिर बोला कि 20% कम होगा, तब क्या लिखिएगा परसेंटेज चेंज में? आप बोलिएगा कि ओरिजिनल सैलरी था 100 रुपया, अब सीधा सीधा ऊपर से भागते हैं, 10% मेरा सैलरी बढ़ गया, मतलब 100 में 10 बढ़ा देगा तो 110 मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप एंड 20% अब डिक्रीज हो गया, जैसे सैलरी बढ़ा निश्चिंत होके काम करने लगे, घटा दिया सैलरी, फिर आप टाइट हो जाइएगा। तो 110 रुपया तो मिलना शुरू हो गया था, अब आपका सैलरी घटा दिया तो माइनस कितना किया? तो 20% लेस कर दिया। कितना में से? 110 में से। यही करिएगा ना, 110 माइनस परसेंटेज का मतलब आप लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब आप लिखिएगा 2 जीरो कैंसिल, घटाइए तो 11 दूना 22 रुपया कम हो जाएगा। 110 में से 22 जाएगा तो कितना? 10 में 2 जाएगा तो 8, 10 में 2 जाएगा तो 8, 88 रुपया। मतलब शुरुआत में मिलता था आपको 100 रुपया, अब मिलता है आपको कितना? 88 रुपया। तो आप बोलेगा सैलरी तो मेरा घट के हो गया कितना? 88 रुपया, मतलब 12 रुपया मेरा कम हो गया। तो 12%, 12 आउट ऑफ 100, 12/100 बोलिएगा ना। आप इसको क्या लिखिएगा? 12/100, 100 में 12 रुपया कम हो गया, मतलब 12% मेरा सैलरी घट गया, 12% डिक्रीज बोलेंगे। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 20% डिक्रीज का मतलब है, लिखवाएंगे बाद में फिर से, 20% डिक्रीज का मतलब सीधे 80% कर दीजिएगा, यहीं से परसेंटेज का मतलब घटा के लिखिएगा 88। तो आप पहले भी स्टेप बाय स्टेप समझिए, इस तरीका में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है भाई? हो रहा होगा तो बोलिएगा। तीसरा केस हम फिर से बता रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 केस तो निकल गया हम लोगों का। तीसरा केस समझिए कि सैलरी अगर हमारा पहले 10% कम हो गया होता, तो हम फिर टाइट होके काम करने लगे, अच्छा से मेरा सैलरी 10-20% बढ़ा दिया। अब पूछा कि आपके सैलरी में कितना प्रतिशत का चेंज आया, कितना परिवर्तन आया, तो आप बोलेंगे कि ओरिजिनल सैलरी अगर मेरा 100 रुपया होता, 10% अगर मेरा सैलरी कम कर दिया, इसका मतलब है कि हमको 90 रुपया मिलना शुरू हो गया। 100 रुपया में 10 रुपया कम हो गया, मतलब 90 रुपया हमको मिल रहा है। अब क्या हुआ? तो आप बोले कि अब अच्छा से काम करने लगे तो 20% सैलरी बढ़ा दिया, मतलब 90 रुपया तो मिल रहा था, अब बढ़ा दिया, मतलब जोड़ेंगे कितना? तो 20% ऑफ 90, इसी को सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस क्या लिखिएगा? परसेंटेज मतलब 20/100 लिखिएगा ना, तो वो नहीं लिखकर यही उड़ा देते हैं, परसेंटेज देखा तो 2 जीरो हटा दिया, तो 9 दूना 18 बोल के आप लिखिएगा यहाँ पर 108 रुपया। तो पहले कमाते थे 100 रुपया, अब कमाते हैं 108 रुपया। बोलिएगा कितना बढ़ गया? बोलिएगा 8 रुपया बढ़ गया 100 में, मतलब 8% इंक्रीज। मतलब जो दिख रहा था हमको 10% और 20% वाला कहानी, एक्चुअल में 10% नहीं इंक्रीज होके 8% मेरा सैलरी बढ़ेगा। तो पहला वाले में हुआ था कितना हम लोग का? वेट करिए, फिर खत्म हुआ कहानी इसको। चलिए देखिए, पहला वाला तो आंसर आया था, दूसरा में है 12% डिक्रीज।
क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि 12% डिक्रीज वाला केस बन के आया था। यहाँ पर बोल देंगे 12% डिक्रीज, इसका आंसर ये बन के आया। तीसरा क्वेश्चन जो था दिया हुआ ना, वो आपका विंडो में एरर होने से उड़ जाता है, वो पेज गायब हो गया। 10% जब डिक्रीज बोले इसको, 20% इंक्रीज बोले, पूछे परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो ये क्रम से दिख रहा है ना, बारी बारी काम कर रहे हैं कि ओरिजिनल सैलरी को बोल दिए 100 रुपया है, 10% बोले सैलरी मेरा कम हो गया, मतलब हमको 90 रुपया मिलना शुरू हो गया। तब फिर क्या बोले, अब हमको 10% घटने के बाद 20% बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ से क्या हुआ, मेरा सैलरी 90 रुपया तो था, बढ़ा दिया, मतलब 90 में बढ़ाएंगे कितना, तो 20% ऑफ 90। इसी को सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 9 दूना 18 का मतलब 108 आया हुआ था। इसी में बोले कि 100 रुपया की जगह पे हमको 108 मिलना शुरू हुआ, तो बोल देते हैं यहाँ पे कि 8% मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ। सैलरी मेरा 8% इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन में था, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 8% इंक्रीज हो गया मेरा सैलरी। अब चौथा में क्या दिया, सब घटने वाला कहानी है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि 10% घटेगा, फिर बोला 20% घटेगा, 10% घटेगा, फिर बोला आपसे 20% घटेगा, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बता के निकाल देते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट बता दिए जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए काम करिएगा। फिर अभी परसेंटेज में इसको क्लियर नहीं करेंगे ना, फिर उलझ जाते रहेगा, बोलेगा फॉर्मूला याद कर लीजिए। बहुत लोग याद करके बनाते होंगे फॉर्मूला, क्यों बनाते हैं उस चीज को समझ लीजिए, इसीलिए इसको पूरा डिटेल्स हम दिखा दे रहे हैं आपको। ओरिजिनल सैलरी आप बोलते हैं 100 रुपये है, 10% डिक्रीज हो गया मेरा सैलरी, मतलब हमको 90 रुपया मिलना शुरू हो गया। हम बोल रहे हैं कि फिर से मेरा 20% डिक्रीज हुआ सैलरी, इसका मतलब क्या लिखते हैं, 90 रुपया सैलरी था, में से घट गया कितना, तो 20% ऑफ 90। इसका मतलब लिखते हैं कि 90 माइनस परसेंटेज का मतलब है दोनों जीरो कैंसिल, 18 बन के आता 72। आप बोलते कि 100 रुपया मेरा सैलरी था, घट के हो गया 72 रुपया, मेरा सैलरी घट गया कितना, 28 रुपया कम हो गया। तो 28 आउट ऑफ 100 बोलिएगा, 28% कम हो गया। यही आपका आंसर है चौथा नंबर में। यही आपका आंसर था चौथा नंबर में। चौथा का आंसर कितना लिखते, तो बोलते हम लोग यहाँ पर 28% घट गया। यहाँ आपका, तो एक तरीका तो आपको समझ में आया कि डिटेल्स में कैसे काम होता है। डिटेल्स वाला केस पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको क्लियर हो चुका है भाई। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चलेंगे। तब दूसरा काम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अब सोचिए कि दूसरा काम क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझिएगा कि पहला क्वेश्चन था कि 10% बढ़ेगा और 20% बढ़ेगा, तो परसेंटेज चेंज पूछा, क्या लिखिएगा। तो आप लिखिएगा 10% इंक्रीज का मतलब है, आपको मालूम है 10% इंक्रीज मतलब 100 में 10 बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे 110/100। 10% का मतलब आपको है मालूम कि 10/100 मतलब क्या, तो ये 10 आउट ऑफ 100, तो 100 में 10। अब ये बोल रहे बढ़ेगा, तो 100 में 10 बढ़ाइएगा मतलब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 110। तो ये 100 को बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, प्रारंभिक मान। इसको बोलते हैं प्रारंभिक मान या मूल मान। मूल मान इसको बोलते हैं। और 110 को बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, परिणामी मान। परिणामी मान मतलब बाद वाला, जो परिवर्तन के बाद आता है परिणामी मान, वो है बाद वाला। बाद वाला चाहे अंतिम वैल्यू, उसको बोल सकते हैं अंतिम मान। ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट बन के आता है उसके लिए। तो 10% इंक्रीज का मतलब कितना, 110/100 बोलिए कि 100 रुपया हमारे पास होगा, तो वो बन के हो जाएगा 110 रुपया। ये तो क्लियर है ना भाई। तो हम डायरेक्ट परसेंटेज चेंज में क्या यूज करेंगे, एक तरीका तो आपको समझ में आ चुका है कि हम डिटेल्स लिख लिख के पूरा बनाएंगे। दूसरा काम कि अगर डिटेल्स नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट निकलना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, तो बोल देंगे कि 10% इंक्रीज का मतलब लिखे यहाँ पे 110/100 इंटू
फिर दिया है 20% इंक्रीज, मतलब 100 में 20 रुपया बढ़ा दीजिए। तो 100 में 20 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 120/100। यहाँ तक ठीक है। एक बार लिखेंगे 110/100 बढ़ गया तो फिर बढ़ा 20% गुना करके लिखेंगे 120/100। मन में होगा क्यों गुना कर देंगे, ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी आप केवल देखते चलिए। तो नीचे में 100 को रखिएगा केवल कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल हम लोग परसेंटेज का केस है 100 से ही कंपेयर करते हैं, तो 100 को रखिएगा कंपेयर करने के लिए। इसका ओरिजिनल वैल्यू बोलिएगा 100 रुपया है, इसको छोड़ के काम करते हैं। और बाकी दूसरा जो 100 बचेगा ना उससे काट छाट करेंगे। तो दूसरा 100 मतलब 2 गो जीरो बचा हुआ, इससे उड़ा दीजिए। तो बचेगा क्या अपने पास, ऊपर में हो जाएगा 12 गुना 11 132, और नीचे में दिख रहा है 100 रुपया। आप बोलेंगे क्या कि ओरिजिनल वैल्यू हमारा था 100 रुपया और ये रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब ये प्रारंभिक मान है, हमारा प्रारंभिक मान है 100 रुपया, और इसको बोलेंगे बाद वाला या अंतिम मान, या बोलेंगे इसका अंतिम मान, परिवर्तित मान। अंतिम मान हमारा है 132 रुपया। तो सोचिए कि 100 रुपया पहले कमाते थे और अब कमाते हैं 132, तो 100 से तो ज्यादा ही कमा रहे हैं ना। कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 32। अब परसेंटेज ज्यादा दिखेगा तो प्रतिशत इंक्रीज बताइएगा। 32% क्या देखे, इंक्रीज करके बोलेंगे 32%। यही हमारा आंसर बन के आएगा पहला में। दूसरा सोचिएगा कि क्वेश्चन दिया है 10% हमारा इंक्रीज और 20% बोला डिक्रीज। बताइए परसेंटेज चेंज में क्या लिखिएगा। तो बोलिएगा 10% इंक्रीज का मतलब 110/100, 20% डिक्रीज मतलब 100 में 20 कम हो गया तो कितना मिलेगा फाइनल, 80/100। आपसे बोला कि 100 को रखिए कंपेयर करने के लिए, दूसरा 100 से काटिएगा। तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो काटेंगे तो ऊपर में बन के आएगा 88, नीचे में बन के आएगा 100। आप बोलेंगे ये है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, ये है हमारा रिजल्टेंट वैल्यू। क्या दिख रहा है, 100 के बदले 88 हो गया, मतलब 12 रुपया कम हो गया, तो 12% डिक्रीज बोलेंगे इसका आंसर। दूसरा तरीका ये हम बता दे रहे हैं अभी आपको। तीसरा क्वेश्चन में क्या था, तीसरा क्वेश्चन आप बोल रहे हैं यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन में कि अगर सैलरी हमारा 10% पहले कम हो गया फिर 20% बढ़ गया, अब हमारा परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो 10% घटने का मतलब क्या लिखिएगा 90/100, और 20% बढ़ने का मतलब 120/100। डबल जीरो से इसका डबल जीरो उड़ा दीजिए। कट तो सकता है ना भाई, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे लेकिन काटिएगा नहीं। नीचे 100 रखिएगा छोड़ के, कंपेयर करना है। 12 9 108 रहिएगा ऊपर और नीचे 100 रहेगा। आप बोलिएगा ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, प्रारंभिक मान 108 हमारा है, रिजल्टेंट वैल्यू क्या दिख रहा है, बोलिएगा दिख रहा है 8% इंक्रीज हुआ है सैलरी। चौथा नंबर जो कहानी था इसमें कि आपको बोला गया है कि पहले किसी का सैलरी 10% कम हो गया, पहले सैलरी 10% कम हो गया, फिर उसका सैलरी 20% कम हो गया, परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो क्या लिखिएगा 10% कम का मतलब है 90/100, और 20% कम का मतलब है 80/100। डबल जीरो से इसका डबल जीरो हटा दीजिए, हो जाएगा 9 8 72/100। आपको क्या समझ में आया कि 100 रुपया आपका ओरिजिनल वैल्यू है, 72 रुपया आपका रिजल्टेंट वैल्यू, 100 के बदले 72 रुपया मिल रहा है, तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा 28 रुपया कम हो गया, 28% डिक्रीज। कुछ तो समझ में आया होगा रे भाई, यहाँ तक में ठीक है। मन में एक तरीका ये है, आपके मन में चल रहा है क्यों करेंगे ऐसा, तो एक बार समझिए कि ऐसे करते हैं, बताते हैं सबको। इसके पहले बार जो तरीका बताए थे ना, इसी सबसे कोरिलेट होकर वो सभी बनता है। अभी आप इसको समझिए, दूसरा तरीका ये बोले बनाने का। तीसरा तरीका में क्या काम करिएगा ना कि कब किसका यूज करना है उसके लिए समझ लीजिए। दो तरीका हम लोग यहाँ पर देख लिए, इसके बाद एक बार और समझिए। पहला क्वेश्चन था 10% बढ़ेगा 20% बढ़ेगा तो क्या होगा परसेंटेज चेंज। दूसरा में बोले थे 10% बढ़ेगा फिर 20% घटेगा तो क्या होगा। फिर तीसरा में बोले थे 10% घटेगा 20% बढ़ेगा तो क्या होगा। चौथा बोले थे 10% घटेगा 20% घटेगा तो क्या होगा। आपसे बोला था तीसरा तरीका में क्या लिखने की, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखिएगा कि अगर x% इंक्रीज होता है
और y% उसके बाद इंक्रीज होता है। तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला याद किए हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कुछ लोग इसका यूज करते हैं आप लोग पहले से, और जो लोग यूज नहीं करते हैं तो अब क्यों यूज करेंगे उसके लिए बताएंगे। मान लीजिए इसका फॉर्मूला ये होता है। तत्काल अभी ये मानिए कि अगर आपसे x% इंक्रीज उसके बाद बोला कि y% इंक्रीज, तो परसेंटेज चेंज में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्यों करते हैं डिस्कस करेंगे। अभी आप मानिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, ऐसा मान लेते हैं। अब कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, तो जहां पे परसेंटेज इंक्रीज बोलेगा उसको प्लस यूज करेंगे, जहां पर परसेंटेज डिक्रीज होगा वहां पे माइनस यूज करेंगे। इस बात का ख्याल रखें। प्लस रहेगा तो बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज, माइनस का मतलब परसेंटेज डिक्रीज, उसी हिसाब से यूज करिएगा। पहला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 हमसे बोला 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज, तो हम लिखेंगे 10 जोड़ 20 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 10 इंटू 20/100। डायरेक्ट फॉर्मूला से काट लिए इसको, दोनों जीरो कैंसिल, तो 10 में 20 जोड़िएगा 30, 30 और 2 मिला के 32%। साइन चूंकि पॉजिटिव है बोलेंगे इंक्रीज हुआ था, यही आंसर। सब में आप देखे जा रहे हैं ना कि किसी भी तरीका से बनाते हैं 32% इंक्रीज आ रहा है। सोचिए इसी का दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखते हैं। पहला हो गया है, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, परसेंटेज चेंज बराबर क्या लिखना होता, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर चूंकि दोनों साइन पॉजिटिव है, इंक्रीज वाला केस इसीलिए प्लस गया। अब इसमें क्या आया कि 10% इंक्रीज 20% डिक्रीज। 10% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि 10 लिखिएगा प्लस, 20% डिक्रीज मतलब माइनस में लिखना होगा 20, फिर प्लस x इंटू वाई, तो x का मतलब 10 और y का मतलब कितना -20, बाई लिखिएगा 100। इसी को सॉल्व करिएगा तो सोचिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो जीरो, दोनों जीरो से कैंसिल, 10 घटाओ 20 मतलब ये तो -10 आ गया ना, और ये प्लस माइनस माइनस है 2 मतलब लिखिएगा -12, और -12 का मतलब कितना 12%, -12 का मतलब 12% डिक्रीज बताइएगा। -12 का मतलब 12% डिक्रीज। सोचिए फिर से तीसरा क्वेश्चन बोलते बनाने, ये 10% डिक्रीज 20% इंक्रीज, पूछते परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आप लिखते हैं -10, आप लिखते हैं -10 प्लस इसको बोलते हैं 20 प्लस बोलते हैं -10 इंटू 20/100। इसी को सॉल्व करके क्या लिखते हैं, तो -10 प्लस 20 ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा आपका +10। और यहाँ पे सोचिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 बन के आएगा। 10 घटाओ 2 बराबर 8, 8%। साइन चूंकि पॉजिटिव तो बोलेंगे प्रॉफिट, इंक्रीज का केस। लास्ट में सोचिए चौथा नंबर, परसेंटेज चेंज में क्या लिखते हैं, तो 10% डिक्रीज मतलब -10 लिखिएगा, 20% डिक्रीज मतलब -20 लिखिएगा, फिर प्लस, तो x प्लस वाई कर दिए, तो यहाँ पर -10 -20, फिर प्लस का साइन प्लस एक्स वाई का मतलब कितना -10, y का मतलब -20, बट्टा कर दीजिएगा 100। माइनस यहाँ पे करके हम लोग दे दिए -10 इंटू -20 बट्टा लिख देंगे 100। इसका आप देखेंगे कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो क्या लिखिएगा -10 और -20 मिला के -30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, हो जाएगा -28। -28 का मतलब लिखिएगा 28% डिक्रीज। ये अगर फॉर्मूला ऐसा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यूज करने में, चारों का आंसर आपको मिल गया ना भाई। मन में चलो ये फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला भी हम समझाए ही नहीं है जो आपको समझ में आएगा। अब एक बार समझिए, आपसे बोला क्या जा रहा था कि अगर फॉर्मूला भी समझाए नहीं थे, अब नोट्स में करके अपना लिख लीजिएगा बाद में। पहले समझिए, अगर मेरा सैलरी पहले x% बढ़ा, फिर मेरा सैलरी कुछ दिन के बाद y% बढ़ा, तो मेरे सैलरी में कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज बताइए। तो जरा सोचिए, यही पूछ रहा था। फॉर्मूला आया कहाँ से, वही फॉर्मूला समझिए कहाँ से आया, नोट में
कि x% इंक्रीज, मान लेते हैं कि हम बोले कि मेरा ओरिजिनल सैलरी 100 रुपए का है, ध्यान से समझिएगा, मेरा ओरिजिनल सैलरी 100 रुपए का है। हम बोले x% मेरा सैलरी बढ़ गया, मेरा सैलरी x% बढ़ गया, तो 10% बढ़ता है तो 100 में जोड़ के 10 110 बोलते हैं, 20% बढ़ता है तो 100 में 20 जोड़ के 120 बोलते हैं, 20% घटता है 100 में से घटा देते हैं 20 को 80 बोलते हैं। तो x% इंक्रीज होने का मतलब क्या, बहुत डिटेल्स में लिखिएगा तो यही ना बोलिएगा कि 100 रुपया मेरा सैलरी था, उसमें बढ़ गया, मतलब जोड़ देंगे कितना, तो x% ऑफ जो सैलरी था 100 रुपया, उसी को ना बोलिएगा। परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल है, तो बचा कितना, तो बोलिएगा 100 प्लस x। यही लिखते थे ना कि 10% बढ़ा तो लिखते थे 110, तो यही ना कहानी बन के आया कि x% बढ़ेगा तो भाई 100 प्लस x। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद आप बोले कि अब उसके बाद क्या हुआ, तो y% मेरा सैलरी बढ़ गया। तो y% सैलरी बढ़ा किस में से, जो रिजल्टेंट जो आया हुआ है 100 प्लस x उसमें से। तो क्या बोलिएगा कि मेरे पास सैलरी तो है 100 प्लस x, अब ये सैलरी मिलना शुरू हो गया, इसमें बढ़ा, कितना बढ़ा, तो प्लस y% ऑफ किसका, तो यही 100 प्लस x का, 100 प्लस x का। दिक्कत होगा तो सोचते चलिए कि पूछना है, अनम्यूट हम करेंगे तो क्रॉस करिएगा फिर हमको। यहाँ पर 100 प्लस x तो दोनों जगह आपको कॉमन दिख रहा है ना, इसको हम बाहर कर लिए, तो इधर क्या बचा, इधर तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा हमको, 100 प्लस x दोनों में से कॉमन कर लिए, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर बचा 1, और यहाँ पर क्या बचा, खाली y% बचा, खत्म कहानी। इसको क्या कर देंगे, 100 प्लस x तो दिख रहा है आपको, और इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई बाई 100, यही ना बोलिएगा। मतलब क्या बन के आया सोचिए, यहाँ पर बन के आएगा 100 प्लस x इंटू, अब इसको 1 प्लस वाई बाई 100 जोड़िएगा तो 100 प्लस वाई बाई 100 बोलिएगा ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे सोचिए क्या हुआ, ये जो आप लिख रहे हैं 100 प्लस x, 100 प्लस x इंटू बोल रहे हैं 100 प्लस y और बाई 100, जरा सोचिए, इसी को आगे ड्राइव करते हैं तो आप लिखिएगा कि 10,000 प्लस लिखिएगा 100y प्लस लिखिएगा 100x प्लस लिखिएगा xy और नीचे लिखिएगा 100। हम आपसे बोले कि ऊपर में सब में 100 कॉमन कर लीजिए, तो आपके मन में आएगा कि इसमें से तो निकल जाएगा, इसमें से तो निकल जाएगा, इसमें से तो निकल जाएगा, इसमें कहाँ है, तो कोई बात नहीं, उसमें से भी निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, 100 अगर बोलते हैं कि आप कॉमन निकालिए, तो इसमें से 2 गो जीरो बाहर निकाल दिए, तो बच गया आपके पास 100। इसमें से कितना, तो y बाहर निकल गया, इसमें से कितना, तो x बाहर निकला, क्योंकि 100 तो पहले कॉमन कर लिए थे, और इसमें तो 100 का केस है ही नहीं, तो नहीं है तो हम इसको क्या लिख देंगे, xy बट्टा 100, xy बट्टा 100। अब आप चेक कर लीजिए पहले गुना करके, 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000, क्लियर है। अब 100 से y में गुना करेंगे तो 100y हो जाएगा, 100 से x में गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, और 100 से xy बाई 100, 100 में xy बटा 100 से गुना करिएगा, 100 100 कैंसिल, xy खाली बचेगा, यही ना xy बचा हुआ है, कंफ्यूजन है ना भाई। तो हम जब 100 कॉमन कर लिए हैं तो हमारे पास क्या बन के आया, 100 बाहर हो गया है तो 100 कॉमन, तो बच के आया 100 प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और नीचे आपका 100 पड़ा हुआ है। आप क्या कर लीजिए, इसमें से इस 100 से इस 100 को कट कर दीजिए, हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बच के आया है, अब क्या बच के आया, तो आप बोलिएगा कि इतना कहानी होने के बाद बच के आया है 100, दिख रहा है ना 100, 100 प्लस, और इसी को लिख रहे थे एक साथ में, क्या लिख रहे थे, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी को लिख रहे थे एक साथ में। और अब लास्ट में अपना लगा दीजिएगा, ये सब करने के बाद क्या, तो परसेंटेज। मतलब ये क्या दिख रहा है कि ओरिजिनल जो वैल्यू था आपका, ओरिजिनल वैल्यू था ना 100 दिया हुआ जो माने थे हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू जो यहाँ पर 100 माने थे, ओरिजिनल वैल्यू 100, तो इसी में ना आपको दिख रहा है कि 100 में कितना ज्यादा, तो इतना ज्यादा, मतलब 2 बार अगर परसेंटेज बढ़ाए थे, तो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 100 दिया हुआ है, 100 में कितना बढ़ा,
तो आप बोलिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% बढ़ गया। यही आपका कहानी बन के आया था। ये फॉर्मूला सब जो आ रहा है कहाँ कहाँ से, तो बेसिक में यही सब चीज है इसका, समझ रहे हैं। तो इतना झोल झाल में उलझना नहीं है, प्रूफ नहीं पूछता है। आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि जब कभी हमसे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का केस पूछेगा तो हम लोग इसी एक फॉर्मूला को बेसिक पकड़ेंगे कि x प्लस केवल परसेंटेज के रूप में ही नोट करके क्या समझेंगे कि x% इंक्रीज, x% इंक्रीज और फिर बोला जाए y% इंक्रीज सक्सेसिव वाला केस में। परसेंटेज चेंज बताइए क्या होगा, परसेंटेज चेंज बताइए। तो इसमें परसेंटेज चेंज में लिखिएगा आपकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। अब ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि रट नहीं रहे हम लोग, यूज कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है बेसिक उसका, वही सब चीज था। ठीक है भाई। अगर होता मान लीजिए यहीं से कि x% अब इंक्रीज y% डिक्रीज होता तब क्या लिखते सर, तब हम लोग क्या करते तब इसमें लिखते परसेंटेज चेंज बराबर की x माइनस वाई, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस कहलाएगा एक्स वाई बाई 100। तो ये हमको जो 4 गो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो हम 4 गो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बेसिक एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, केवल ये वाला। जहां पर इंक्रीज दिखेगा परसेंटेज इंक्रीज वाला केस प्लस यूज करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज वाला केस माइनस यूज करेंगे, और यहीं से इसी एक फॉर्मूला से पूरा फॉर्मूला निकालते रहेंगे। x% बोल दिया डिक्रीज, फिर बोल दिया y% इंक्रीज। अब क्या, तो अब आपके सामने फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज लिखिएगा माइनस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस एक्स वाई बटा 100। अब ये 4 गो फॉर्मूला क्यों याद करेंगे, समझ रहे हैं ना, इसीलिए मना किए थे। चौथा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, चौथा केस वाला में, कि जब x% का डिक्रीज और y% का डिक्रीज, अब क्या होगा परसेंटेज चेंज में, देखिएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा एक्स वाई बाई 100। तो यही फॉर्मूला सब बन के आएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक हम लोग कर रहे थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन, अरे फिर से उड़ गया, चलिए देखिए। वो पेज तो गायब हो गया होगा, फिर गायब हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम चल गया करना क्या है हमको, समझ रहे हैं ना। मतलब क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिखता है, क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिखता है कि घटने बढ़ने वाला, तो उस केस में क्या क्या काम करिएगा, उस चीज को आप समझ गए हैं। ठीक है, कि आपके पास 3 फॉर्मूला, एक तो बोला गया है कि पूरा डिटेल्स वाला बनाइएगा, तब दूसरा बोला कि 10% इंक्रीज और 20% इंक्रीज वाला केस कितना परसेंटेज चेंज आएगा, यही क्वेश्चन था मान लीजिए पहला। तो एक तरीका तो आपसे बोल दिया गया कि करना क्या है, ओरिजिनल 100 मानिएगा, फिर बढ़ा बढ़ा के लिखिएगा। ओरिजिनल ओरिजिनल सैलरी को 100 बोल दिए थे, 10% बढ़ाएंगे तो फिर उसको लिखेंगे 110, फिर उसको बोलेंगे 20% बढ़ाएंगे तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 110 प्लस 20% ऑफ 110, इसी को लिखेंगे 110 प्लस 22 बराबर लिखेंगे 132। तो फाइनली हमको दिख गया कि 100 के बदले में 132 हो गया, तो लिखेंगे 32% इंक्रीज। तो एक तरीका तो आपसे ये बताया गया था, दूसरा तरीका आपको बोला कि 10% इंक्रीज का मतलब 110 बटा 100, और 20% इंक्रीज का मतलब है 120 बटा 100, यहाँ से कर देंगे 132 बटा 100। तो नीचे वाले को लिखना है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर को लिखना है रिजल्टेंट वैल्यू, दिख गया 32 ज्यादा 32% इंक्रीज। अब जो कट जाएगा ना तो कहानी खत्म है। ठीक है, 20-30 सेकंड में कट जाएगा तो क्लास खत्म है, कल ज्वाइन करिएगा फिर। तीसरा तरीका आपसे क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का, तो इसका फॉर्मूला आपको 3 समझ में आ गया। एक चौथा लास्ट कल बता दिया जाएगा। इसमें अभी तक में किसी को कुछ दिक्कत है तो बोल दीजिए, उस फॉर्मूला का यूज करने में तो किसी को दिक्कत नहीं बनेगा अब। नो सर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना भाई। नो सर। चलिए ठीक है, एक बार रिवाइज वाइज कर लीजिएगा, कल फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो अभी जस्ट कटने वाला है, कट जाएगा, कटने दीजिएगा तत्काल। अभी देख लेते हैं जितना देर में कटता है। एक चौथा तरीका जो आप यूज करिएगा ना, कि जैसे 10% इंक्रीज फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, इसका 1/10 बोलेंगे, और